नारद मुनि नारायण नारायण जाप करते हुए पहुंच गए अपने प्रभु के लोक, यानी कि बैकुंठ लोक। वहां से सैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और विष्णु प्रिय भगवती लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल चापन में मगन थी। नारद मुनि थोड़ा ठहरे, फिर सोचा कि प्रभु के विश्राम में विघ्न डारक ना बन जाऊं, इसलिए चुपचाप चल पड़े। प्रभु को अपने भक्त का इस तरह से जाना नागवार गुजरा और उन्होंने नारद मुनि को रोका। प्रणाम निवेदन के बाद नारद मुनि ने अपने आने का उद्देश्य बताया। प्रभु, धरती पर इंसान त्राही त्राही कर रहे हैं। हर जगह भूखमरी, महामारी, विस्फोट, गरीबी जैसे रावण अपने 10 मुख खोले इंसान को अपनी उदर अग्नि में भस्म करने को तैयार खड़े हैं। प्रभु, आप तो प्रत्येक युग में इंसानों की रक्षा के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, फिर कलयुग आपके स्नेह से वंचित क्यों है? तब भगवान विष्णु ने कहा, देव ऋषि, हम कलयुग में भी मृत्यु लोक पर अवतरित होंगे, पर अभी सही वक्त नहीं आया है। कलयुग को थोड़ा इंतजार और करना होगा, भगवान विष्णु ने संतावना देते हुए कहा। तब देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, तब तक तो देर हो जाएगी, धरती नष्ट हो जाएगी, आपको अभी ही कुछ करना होगा। पर नारद मुनि भी जानते हैं, प्रभु ब्रह्मा जी के बनाए नियमों में उलटफेर नहीं कर सकते, वे अपने निश्चित वक्त पर ही अवतरित होंगे। लेकिन समस्या का समाधान भी जरूरी है। आज्ञा लेकर माता लक्ष्मी ने निवेदन किया कि तब तक वो और गणेश जी धरती पर जाकर मनुष्यों को धन और बुद्धि दे आते हैं, जिससे कुछ हद तक तो उनके संकटों का निवारण हो जाएगा। ब्रह्मा जी को भी इस प्रस्ताव में कोई खास आपत्ति नहीं हुई, बस उन्होंने इतना भर कहा कि सब कुछ ठीक नहीं करना, क्योंकि तब प्रभु का अवतरण कैसे होगा? प्रभु का अवतार नहीं होगा तो विधाता के लेख में खामी आ जाएगी, फिर मृत्यु लोकवासी उनके कृपा से वंचित रह जाएंगे। भगवती लक्ष्मी और गणेश जी दीपावली के शुभ दिन को अवतरित होने का मन बनाया। इसी दिन वो अपने भक्तों की परेशानी दूर कर अपने अपने धाम लौट जाएंगे। उन्होंने ऐसा विचार कर लिया। दीपावली के दिन में तो उनकी पूजा हुई नहीं, वो आए और लौट गए। लोग एक दूसरे से मिलने में अपने अपने तोहफों को अच्छा बताकर दूसरे के तोहफे घटिया बतलाने में व्यस्त थे और इसी में रस पा रहे थे। दोनों अपना समूह बनाकर लौट गए। नारद जी ने उन्हें बताया कि पूजा तो रात को होती है, इसलिए आप दोनों रात को ही जाएं। रात गए वो दोनों धरती लोक पर उतरने को तैयार हुए, पर ये क्या, बाहर से ही वायुमंडल प्रदूषित हो चुका था। सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। आकाश मार्ग धूल और धुएं से अटा पड़ा था। जैसे तैसे बहुत मुश्किल से उन्होंने यात्रा जारी रखी और वो डर भी रहे थे कि जाने धरती निवासियों पर किस दानवों ने आक्रमण कर दिया होगा। खैर, जैसे तैसे वो निकट पहुंचते गए। परेशानी बढ़ती गई। अब तो आग के गोले से भी सामना करना पड़ रहा था। कानों को फोड़ती आवाजें, आग के गोले, दम निकालता धुआं। एक बारीकी तो ऐसा महसूस हुआ कि पृथ्वी पर 5वां विश्व युद्ध छिड़ गया है। खैर, जैसे तैसे कर कर वो धरती पर पहुंच ही गए। वे सोच रहे थे कि ऐसे माहौल में जब उन्हीं के लिए इतनी मुश्किल हो रही है तो बेचारे इंसान कैसे जिंदा होंगे। पर धरती पे आकर पता चला कि ये सारा तमाशा इंसानों ने खुद ही खड़ा किया है। हद तो तब हो गई जब मस्ती के नाम पर एक बच्चे ने गणेश जी और लक्ष्मी जी के ठीक सामने बम फोड़ दिया और हंसने लगा। पर इनकी तो सिटी पिटी गुम हो चुकी थी। पर वो क्या करते, आखिर तो बच्चा था वो। बच्चे के साथ बड़े भी उनका उपहास उड़ाने लगे। यह सब देखकर दोनों का मन अत्यंत दुखी हुआ और वो अपने अपने धाम को लौट गए। भगवान विष्णु से दोनों ने मिलकर कहा, प्रभु, आप धरती पर अवतरित मत होइए, क्योंकि इस बार इंसान का दुश्मन कोई दानव नहीं, वो खुद है। भला जो खुद को जलाना चाहते हैं उसे कोई कब तक बचा सकता है। और उन्हें पूरा वृत्तांत कह सुनाया। त्रिदेव भी इस वृत्तांत को सुनकर अपनी बनाई इस सृष्टि के करतूतों पर शर्मसार हुए और नारद मुनि तो इतने व्यथित हुए कि कुछ देर तक वो नारायण जाप करना भी भूल गए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।